मेरे चारों तरफ काफ़ी सारे छठ घाट बने हुए हैं। लगभग 30 छठ घाट यहाँ पर तैयार किए गए हैं। काशी विश्वनाथ जी के घाट पे आपने देखा होगा गंगा जी की आरती होती है। जो टीम वहाँ पर आरती करती है वही टीम यहाँ पर रहेगी पूजा कराने के लिए। यहाँ पर जो पंडित जी रहेंगे वो उपस्थित होकर जितने भी जो यहाँ पर पंडाल में उपस्थित लोग हैं सभी के मनोकामना के लिए और पूरे सकल जगत की मनोकामना के लिए भलाई के लिए सूर्य गायत्री मंत्र से यहाँ पे हवन किया जाएगा। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। पूरे देश में छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम पूजा अर्चना के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। द्वारका सेक्टर 11 में हम लोग मौजूद हैं, जहां आप देखेंगे मेरे चारों तरफ काफ़ी सारे छठ घाट बने हुए हैं। लगभग 30 छठ घाट यहाँ पर तैयार किए गए हैं और जो संस्था यहाँ पर जो पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित कर रही है 20 वर्षों से छठ पूजन कर रही है और हमारे साथ कुछ आयोजक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आप इसको द्वारका का सबसे भव्य और सबसे बड़ा कार्यक्रम भी कह सकते हैं। और रॉबिन जी हमारे साथ हैं। रॉबिन जी, ये जो तमाम पूरा जो कार्यक्रम है क्या कहेंगे, कितना भव्य और क्या कुछ लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले 2-3 दिनों में? प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए इस छठ पूजा को कवरेज करने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि ये 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। द्वारका छठ पूजा सेक्टर 11 पे ऑर्गेनाइज़ करते करते 2003 में आरंभ किया गया था, 2023 अब आ चुका है। 20 वर्ष में कोरोना का जो पीरियड है 2 वर्ष का, जब छठ पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, उन 2 सालों को हम छोड़ दें तो अब ये 20 वर्ष पूरा हो चुका है। इस वर्ष 20 साल पूरे होने पे काशी विश्वनाथ जी के महापंडित सब यहाँ पर आएंगे पूजा कराने के लिए। काशी विश्वनाथ जी के घाट पे आपने देखा होगा गंगा जी की आरती होती है। जो टीम वहाँ पर आरती करती है वही टीम यहाँ पर रहेगी पूजा कराने के लिए। तो ये हम द्वारका वासियों के लिए सबसे विशेष है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 30 अलग अलग घाटों के निर्माण किए गए हैं और घाटों का नामकरण भी किया गया है। पूर्वांचल का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस इतिहास को ये घाट के नाम जो है वो प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम है, नदियों के नाम है, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है, ऐतिहासिक स्थान के नाम है। तो जो पूर्वांचल का गौरवशाली इतिहास है, हमारा ये मकसद है पूर्वांचल की जो नई पीढ़ी है वो अपने इतिहास को समझे और जो लोग पूर्वांचल को नहीं जानते हैं, भारत के इतिहास को नहीं जानते हैं, वो भी आके यहाँ पर इन घाटों के माध्यम से इन नामों को पढ़ के उस इतिहास को समझें। आपकी संस्था 20 साल से कर रही है, आपके साथ और कौन कौन सी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं जो सहयोग कर रही हैं? देखिए, वैसे तो सारा कार्यक्रम द्वारका रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन का है। इस एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने छठ पूजा समिति बना रखी है, द्वारका छठ पूजा समिति, जो इस संस्था के माध्यम से ही काम कर रही है सारी। और उसमें जो हमारे पास में सेक्टर 12 में गंगोत्री सोसाइटी है, वहाँ की जो सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा समिति है, वो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन का सहयोग हमें मिलता है। तो ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से सब लोग आते हैं, इस पूजा में सम्मिलित होते हैं और पूजा में अपना सहयोग भी करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ एक हवन के लिए भी आपने बनाया हुआ है, वो उसका क्या उद्देश्य है? हाँ, यहाँ पे देखिए छठ पूजा पे सूर्य भगवान की उपासना होती है और जब सुबह का अर्घ जब दिया जाएगा उसके पहले, सूर्योदय के पहले यहाँ पर जो पंडित जी रहेंगे वो उपस्थित होकर जितने भी जो यहाँ पर पंडाल में उपस्थित लोग हैं सभी के मनोकामना के लिए और पूरे सकल जगत की मनोकामना के लिए भलाई के लिए सूर्य गायत्री मंत्र से यहाँ पे हवन किया जाएगा। तो ये है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए सर, ये गहराई में देख रहा था लगभग 4 फीट आपने गहराई की है छठ घाटों की। जो छोटे कद की महिलाएं हैं 4 फुट 4.5 फुट, उनको तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। नहीं होगी। ये देखिए, घाट गहरे हैं लेकिन पानी ज़्यादा नहीं भरा जाता। पानी इसमें उतना ही रहता है जितना उनके कमर तक का पानी आ जाए। चाहे महिला की हाइट कितनी भी हो, पानी उनके कमर तक ही रहेगा। तो उस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है और हर घाट पे हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। किसी भी तरह से किसी को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, तो वॉलंटियर्स भी रहते हैं। हम लोग विशेष प्रबंध इस बात का रखते हैं कि घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, बहुत ज़्यादा भगदड़ ना मचे। एक व्रती के साथ एक परिवार का व्यक्ति सहयोग करने के लिए घाट पे उपस्थित रहता है। बाकी लोग घाट पे चारों ओर फैल के ग्राउंड में पूजा का आनंद लेते हैं। लोगों की जनसंख्या यहाँ पहुँचने वाली है? देखिए, अनुमान तय आराम से 10-12 हज़ार लोग यहाँ पर रहते हैं। सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम? बहुत व्यापक इंतज़ाम है। 50 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड यहाँ पर हम लोगों ने हायर किए हुए हैं। एक सिक्योरिटी एजेंसी उनको काम दिया गया है।
प्लस उसके साथ साथ हमारे 100 वॉलेंटियर हैं, यानी कि 150 व्यक्ति सुरक्षा के लिए ही इस पूरे पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर पार्किंग एरिया में सबकी ड्यूटी लगाई गई है। और भी लोगों से बात करते हैं जो छठ पूजा से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शाह है। क्या कहेंगे आज छठ मैया के लिए लोग जो है पूजा अर्चना के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला है? ये द्वारका सेक्टर 11 का ही नहीं बल्कि दिल्ली का सबसे बड़ा ग्राउंड है और इसमें हम सभी छठ महापर्व के उपलक्ष्य में, ये पर्व नहीं है, सबसे बड़ा त्यौहार इसको मनाया जाता है। तो छठ महापर्व के उपलक्ष्य में मैं सभी द्वारका क्षेत्रवासियों से ये आग्रह करूंगा कि जो भी व्रतधारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आने का और रहने का, पूजा करने का बहुत अच्छा व्यवस्था है। जूता से लेकर के, जूता चप्पल से सेवा से लेकर के और यहाँ आहुति देने तक का यहाँ पूरा इस संस्था ने व्यवस्था किया है। उसमें हम लोग भाग लिए हैं। यहाँ पे जो भी होगा देख रेख करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। श्री प्रकाश जी, कब से आप इस आयोजन से जुड़े हुए हैं और इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सत्यता में बताऊं तो इस आयोजन से पहले मैं जन सेवा समर्पण ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूं और जन सेवा समर्पण ट्रस्ट जो ऐसे आयोजन कई सालों से कर रही है और हमारे बीच में जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी योगेन जी भी हैं, उपाध्यक्ष जैसे धर्मेंद्र भाई और हमारे अवधेश भाई, सभी लोग। तो ये जो पूर्वांचल का कार्यक्रम है जन सेवा समर्पण ट्रस्ट बहुत जड़ चढ़ के लेती है। तो जन सेवा समर्पण के माध्यम से आज इस संस्था में भी जुड़ा हुआ और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं पहले से पूर्व से भी कुछ पता और आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम ज़रूर होने चाहिए धर्मार्थ कार्य के लिए। जैसे कि अभी पूर्व में उन्होंने बताया कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाली व्यवस्था के लिए ये होना अति आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि ऐसी धर्म के जो कार्य हैं या धर्म का जो इवेंट है, क्या हमारा सनातन है, क्या सनातन की व्यवस्थाएं रहें, किस प्रकार हम अपने इष्ट को मानते हैं, किस प्रकार से हम उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो हमारे साथ आप उपस्थित हैं, मैं कई वर्षों से आपको भी देख रहा हूँ कि इस तरह से कार्यों में आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बिना मीडिया के, बिना प्रसारण के चीज़ों को प्रसारित करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि यह जो कार्य करने वाले लोग हैं वो तो प्रथम है ही हैं। जैसे 3 चरणों का संपादन होता है तो प्रथम चरण तो वो जो कार्य करा रहे हैं, द्वितीय चरण वो जो लोग जुड़े हुए हैं, तृतीय चरण वो है जो उस चीज़ को प्रसारित कर रहा है। तो तीनों चरणों के लोगों को मैं बधाई दूंगा। आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा क्योंकि आप कैमरे के पीछे रहने वाले लोगों में से हैं। सिर्फ आप छठ माता के भक्त जन हैं उनको आप एक मैसेज दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। छठ मैया की जय। सभी देशवासियों को छठ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ माता की जय। करते हैं प्रोग्राम छठ माता का कई साल से, ये जब से यहाँ शुरू हुआ है तब से हम लोग इसके अंदर जो है कार्य करते हैं और तन मन धन से लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये नज़ारा है और आने वाले जो 2 दिन होंगे वहाँ शाम के वक्त और सुबह के वक्त आपको यहाँ जो है भयंकर भीड़ नज़र आएगी। और उम्मीद यही है कि जो छठ व्रती हैं, जो माता के भक्त हैं, उनकी छठ बहुत अच्छे से बनेगी। एक और शख्स हमारे साथ है, क्या नाम है सर? हम इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। क्या नाम है? अशोक सिंह। अशोक जी, क्या कहेंगे ये जो भव्य आयोजन आप लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, इसके ज़रिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं और क्या कुछ खास लोगों को देखने को मिलेगा? हम यहाँ छठ पूजा ये 30 साल से कर रहे हैं। पहले एक घाट से हमें स्टार्ट थे किए। इस समय हमारे पास में 30 घाट है और हम शुद्ध जल बोर्ड का जो पानी आता है टैंकर से वो घाट में डाल के फिर इसकी सर सफाई करते हैं। और प्रदूषण को देखते हुए हम लोग प्रदूषण का ख्याल रखते हुए हम बिना प्रदूषण के जो बम पटाखे हैं सब पे हमने लोगों ने बैन किया हुआ है कि यहाँ कोई नहीं, तो पटाखे नहीं फूटेंगे यहाँ पे? नहीं जलाएंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे व्रती के लिए मेहंदी का स्टॉल, जो छठ व्रती हैं उनके लिए दूध और जो उनके साथी संबंधी आएंगे उनके लिए चाय का हमने फ्री स्टॉल यहाँ पे लगाया। और इस साल से हमने यहाँ पे छठ व्रती के लिए एक दुकान भी खुलवा दिए हैं, जो आप सामान अपना आपको कहीं मार्केट में नहीं जाना पड़े, हाँ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तमाम लोग थे, तमाम आयोजक थे
जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से छठ पूजा के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और एक बार घाट की तस्वीर दिखा दीजिए। ये सुंदर घाट है और इसी तरह के 30 घाट इस पूरे मैदान में बनाए गए हैं। और पिछली 20 साल से ये लोग जो है यहाँ पर छठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस बार छठ घाटों की संख्या बढ़ा दी गई है। पानी का टैंकर लगातार यहाँ घूम रहा है, पानी भरा जा रहा है। 4 फीट गहरे ये छठ घाट हैं, लेकिन मैंने सवाल किया था कि अगर कोई महिला 4 फीट की है या उससे 4.5 फीट की है तो उसको तो परेशानी हो जाएगी। तो उनका कहना है कि घाट बेशक गहरे हैं लेकिन पानी इनमें कम रहेगा, पानी महिलाओं की सुविधा के अनुसार ही रहेगा। तो आप सभी को भी इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की ओर से छठ पूजा की, छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप परिवार के साथ खुशियों से ये त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।